हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। आज हम जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसे आतंकवादी संगठन नामित किया है? Which among the following nation has banned Hezbollah and designated it a terrorist organization? ऑप्शन है फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ये देश के आंतरिक मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2020 को ये घोषणा की थी। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी ने हिजबुल्लाह संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक आतंकवादी संगठन है। देश के आंतरिक मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2020 को घोषणा की। अमेरिका और इजरायल संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जर्मनी पर जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष के अंत में भारतीय क्रिकेट टीम के दौरे के लिए कौन सा देश यात्रा छूट देना चाहता है? Which nation is looking to make travel exemptions for the Indian cricket team's tour later this year? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसके लिए क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए ये दिया जा रहा है। इस साल के अंत में भारतीय टीम को ये दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारी वित्तीय दबाव में है। तो कौन सा देश है जो यात्रा पर छूट देना चाहता है? तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए इस साल के अंत में भारतीय टीम के दौरे के लिए यात्रा छूट देने की कोशिश कर रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जिसने अपने लगभग 80% कर्मचारियों को बंद कर दिया है, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारतीय वित्तीय दबाव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GRID 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कितने लोग विस्थापित हुए? According to the GRID 2020 report, has many people are displaced in 2019? ऑप्शन है 2 million, 5 million, 3 million and 4 million। इसके लिए कहा जा सकता है ये आंतरिक विस्थापन ग्रिड 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5 मिलियन। 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक लोगों ने विस्थापन का सामना किया, जो कि आंतरिक विस्थापन ग्रिड 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक है। रिपोर्ट आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार संघर्षों और आपदाओं के कारण दुनिया में 33.4 मिलियन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? Which state has imposed a COVID-19 cess on diesel and petrol? मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय।
हिंट है, जो भारत में ऐसा कर पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। डीजल जहां 5 रुपए, पेट्रोल 6 रुपए पर लीटर उपकर लगाया गया है। डीजल के ऊपर 5 रुपए और पेट्रोल के ऊपर 6 रुपए। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है, जो भारत में ऐसा कर पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। नागालैंड ने डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर COVID कोविड-19 उपकर और पेट्रोल और ऐसे तरल ईंधन पर 6 रुपए प्रति लीटर उपकर लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसएआईडी ने घोषणा की कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितना अतिरिक्त अनुदान USAID has announced how many additional grants to India to battle the COVID-19 pandemic. ऑप्शन है 3 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन एंड 3.5 मिलियन। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए अनुदान की घोषणा की है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये घोषणा की है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3 मिलियन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए 3 मिलियन के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है। अमेरिकी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी ने उपन्यास कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए 6 अप्रैल 2020 को भारत को $2.9 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? Which state government banned the purchase of government vehicle like cars and jeeps for a year? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल। इसके लिए कहा जा सकता है कि कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वाहनों को छोड़कर मौजूदा वर्ष पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यदि सख्त जरूरत पड़ी तो हायरिंग की जाएगी, मतलब खरीदा जाएगा अगर कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो, नहीं तो बैन लगा दिया है। विच गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट ने लगाया है ये बताइएगा। इस सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया है कि अब नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 20 अप्रैल, 15 फरवरी, 1 मई एंड 1 जून। हिंट है, भारत ही नहीं 80 देशों में इस दिन छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में हुई थी। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 मई, 1 मई। भारत ही नहीं विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई? According to a recent study, drought conditions were observed in downstream countries due to dams built by China on which of the following river? Option: मेकांग नदी, अमूर नदी, लियाओ नदी, सियांग नदी। हिंट है, साल 2012 में नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी की प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है और अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेकांग नदी। यह अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इंटरएक्टिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 में मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्रवाहित प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? According to a report recently released by which organization, COVID-19 currently poses a threat to half of the world's labor population losing their livelihood. ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यह विश्व में लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। यह स्थिति 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमानों से भी अधिक गहराती जा रही है। तो बताइए गाइस, कौन सी संस्था है वो जिसने ये रिपोर्ट जारी की है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र इनफॉर्मल सेक्टर में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं, ILO फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संगठन और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान में भी अधिक गहराते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी
में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? हाउ मच इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? ऑप्शन है 25, 50, 43 एंड 53। इसके लिए कहा जा सकता है बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर नापता है। इस सूची में नीदरलैंड 27वें स्थान पर है और इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? इसका सही आंसर होगा 53, 53। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? Which legendary former footballer of India who captained the Asian Games gold medal winning team of 1962 recently died of a heart attack? ऑप्शन है नरेंद्र गहलोत, चुन्नी गोस्वामी, अनिरुद्ध थापा, पीटर थंगराज। इनके लिए कहा जा सकता है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में इनका निधन हो गया। इनकी उम्र 82 वर्ष की है। एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम की कप्तान है। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चुन्नी गोस्वामी। क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।